जय जिनेन्द्र। मैं बिंदु मेहता बैंकॉक से देवलोक जिनालय पालिताना के फेसबुक पेज पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम यहाँ पे कुछ अलग अलग शेप के हम गहुली का आलेखन करेंगे। जैसे कि हमने कल हमारी बात हुई थी कि हमें अरिहंत पद के 12 साथी अगर करने हैं, स्वस्तिक करने हैं, या सिद्ध पद के अगर 8 स्वस्तिक करने हैं, ज्ञान पंचमी के दिन हम 5 साथी जो करते हैं, तो वह सभी साथियों के साथ अगर हम बीच में नंदावर्त का आलेखन करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि अगर हम अलग अलग साथी करते हैं तो भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक ही गहुली के अंदर हम 8 स्वस्तिक, बीच में नंदावर्त, या हम 12 स्वस्तिक या बीच में नंदावर्त, अगर इस प्रकार से हम लेते हैं तो वह ज़्यादा सुंदर दिखता है और हमारे भाव भी उसमें अच्छे रहते हैं। तो आइए आज हम यहाँ पे कुछ अलग अलग गहुली का आलेखन हम करेंगे। यहाँ मैंने यह एक सिंपल सा स्क्वायर बनाया हुआ है। अब हम यहाँ पे आज इसके 12 स्वस्तिक और बीच में नंदावर्त का आलेखन हम करेंगे। यहाँ मैंने अक्षत बिछा के रखे हैं ताकि कुछ वक्त हमारा उतना बच जाए, तो एकाध हम शायद गहुली ज़्यादा हम आलेखन कर पाए उस वक्त में। अब हम जो हमारी 4 गति के स्वस्थ जो करते हैं हम, वह लाइन हम यहाँ से आलेखन करेंगे। यह एकदम कॉमन तो नहीं कहा जाता, लेकिन एकदम सरल यह है, इसलिए यह हमने पहले इसका आलेखन हम कर रहे हैं। अब हम क्लॉकवाइज जाएंगे इस तरह से। अगर आप साथ में आलेखन कर रहे हैं तो यह बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप पीछे से बाद में अपने समय के अनुकूलता से आप इसका आलेखन करिए। यह हम बीच में यहाँ पे नंदावर्त का आलेखन कर रहे हैं इस तरह से। यह देखिए, यह हमारा हो गया बीच में नंदावर्त। अब यहाँ पे हम 3-3 इसके हम पार्ट कर देंगे इस तरह। और अब इसमें हम एक एक स्वस्तिक का आलेखन हम करेंगे। इस तरह देखिए, जैसे हमने हमारे पहले सेशन में हमारी बात हुई थी कि हमें स्वस्तिक का आलेखन किस प्रकार करना है। प्रयास करिए कि आपकी 4 उंगली 4 टन में आपका यह स्वस्तिक हो जाए, और साथ में फिनिशिंग के साथ इस तरह। यह देखिए, अब इसमें यहाँ पे मैंने
यह डायरेक्ट लाइन लेनी है, लेकिन जिस तरह हम नंदावर्त करते हैं तो पहले हम लाइन लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज एंड फिर क्लॉकवाइज, तो आप वह लेके फिर यह हमारे 3 3 और 3 और 3 इस तरह से भी आप ले सकते हैं। यह देखिए, यहाँ पे यह हमारे अरिहंत प्रभु के गुणों के हिसाब से 12 स्वस्तिक का आलेखन, 12 स्वस्तिक का आलेखन होगा। यह देखिए, कुछ इस तरह से इसका आलेखन होगा। कुछ चावल अगर कहीं कम लग रहे हैं तो आप उसे थोड़ा वापस उसमें डाल सकते हैं और आपकी यह फिनिशिंग एकदम नीट एंड क्लीन आनी चाहिए। यह हमारा हो गया बीच में नंदावर्त और उसके 3 3 3 3 इस तरह से अरिहंत प्रभु के गुणों के हम जो 12 साथियाँ करते हैं, 12 स्वस्तिक करते हैं, उन 12 स्वस्तिक का हमने यहाँ पे आलेखन किया। इस तरह से आप जो मंदिर में हमारा जो पाटा होता है वह इस साइज का पाटा होता है, तो आप यह आराम से आलेखन इसका कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे दूसरी गहुली का हम आलेखन करते हैं जो कि इस शेप की है। यह शेप भी एकदम इजी है, इसमें कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, इसलिए मैंने यह पहले से बना के रखी। अगर आपको लगता है कि नहीं यह हमें आप चावल डालते हुए भी हमें देखना है या सीखना है, तो आप कृपया कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए, ताकि हम नेक्स्ट सेशन से हमारा जो भी होगा हम उस हिसाब से हम गहुली का आलेखन हम करेंगे। यह हमारा शेप हो गया है। अब यहाँ से हमें यह लेना है, कुछ अंदाज से आपको इतना यह पट्टा छोड़ना है। यह देखिए, जिस शेप में जा रहा है उसी शेप में आपको आगे बढ़ना है। इस तरह अब यहाँ से हम वापस ले रहे हैं इस तरह से। जब आप यहाँ से कट ले रहे हैं तो थोड़ा अंदर आके आप इसे कट लीजिए, तो वह आपका एकदम नीट एंड क्लीन आएगा। ये देखिए, थोड़ा अंदर और उसके बाद यहाँ से इस तरह। अब हम वापस इसे, अब यह देखिए यहाँ है तो इसे थोड़ा हम अंदर लेके
अगर हम करते हैं तो यह हमारा एकदम नीट एंड क्लीन आएगा। इस तरह। अब यहाँ जैसे हमारी कल बात हुई थी उस तरह से हम इसे यहाँ से और इसे यहाँ से, इसे यहाँ से और इसे यहाँ से भी हम ले सकते हैं, या फिर हम इन दोनों के बीच से जो लाइन है, इन दोनों के बीच से जो लाइन है हम वहाँ से भी इसे ले सकते हैं। यह देखिए इस तरह। यह इस तरह से होगा। यहाँ हम बीच में नंदावर्त का आलेखन कर रहे हैं। और जैसे कि हमारी बात पहले भी हुई थी कि हमारे हर नंदावर्त में 9 कॉर्नर्स आने ही चाहिए, कम से कम 9 कॉर्नर्स तो हमारे होने ही चाहिए। अब यहाँ पे यह जो पट्टा हमने बनाया है इसके अंदर या आप 8 स्वस्तिक बना सकते हैं या 12 स्वस्तिक बना सकते हैं। जिस तरह से ये जितनी बड़ी साइज है उस हिसाब से आप इसे आलेखन कर सकते हैं। यह देखिए। अब हम यहाँ पे पहले इसे इस तरह से हम पार्ट कर देंगे ताकि हमें भी यह बात का ध्यान रहे कि यहाँ पे कितने पार्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पे हम यहाँ स्वस्तिक का आलेखन करेंगे। इस तरह से हमें स्वस्तिक का आलेखन करना है। यह हमारा हो गया स्वस्तिक। अब अगर आपका यहाँ पे 8 स्वस्तिक से अगर ज़्यादा होता है तो आप उसे बीच में, जैसे कि हमने कल 3-4 डिज़ाइन हमने देखी थी, वह डिज़ाइन आप बीच में कोई भी ले सकते हैं। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पे हमारे 8 स्वस्तिक का यह आलेखन हो चुका है। अब आप यहाँ पे देखिए कि यह 2 जगह बची है, तो उसके लिए आप यहाँ पे कोई भी इसमें आप डिज़ाइन दे सकते हैं। कुछ इस तरह, थोड़ा अट्रैक्टिव, ताकि वह सुंदर दिखे। और यहाँ पे जो है
उसे कुछ इस तरह। बस हमारा जो शेप है, मेन शेप है, वह बिगड़ना नहीं चाहिए। यह हो गया हमारा 8 सिद्ध पद के 8 साथिये। अब आप यह देख सकते हैं कि यह पूरा एक कंटिन्यूटी में है। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि हम जो भी गहुली आलेखते हैं वह कहीं से भी बीच से खंडित नहीं होनी चाहिए। खास करके कहीं जॉइंट आया है, कहीं एक और डिज़ाइन देने के लिए कई बार मतलब उसे हम बीच से कुछ भी हम दे देते हैं तो वह गलत होता है। हमेशा आपकी हर डिज़ाइन अगर आप जो कर रहे हैं या कुछ भी आप उसमें आलेखन कर रहे हैं तो वह हमेशा पूरा एक ही होना चाहिए, कहीं से बीच से वह खंडित नहीं होना चाहिए। तो यह भी हो गया हमारे 12 स्वस्तिक, यह हो गए हमारे 8 स्वस्तिक। अब हम यहाँ पे राउंड शेप करेंगे। यह हमारा हो गया राउंड शेप। कुछ अक्षत मुझे कम लग रहे हैं तो मैं यहाँ पे उसे डाल रही हूँ। यह हो गया हमारा। अब यहाँ पे हम इसका भी इसी तरह से हम आलेखन करेंगे। यहाँ से हमें लेना है इस तरह। अब यहाँ से हमें लेना है इस तरह। आपको आशा कर रही हूँ कि आपको यह समझ आ रहा होगा। हमने यह लिया, अब हम वापस लेंगे इसे क्लॉकवाइज और फिर यहाँ हम बीच में नंदावर्त का आलेखन करेंगे। इस तरह से हम नंदावर्त का यहाँ पे आलेखन हमारा हो रहा है। यह हमारा नंदावर्त यहाँ हो गया। अब यह जो पार्ट है इसे हम कुछ इस तरह से हम करेंगे। अब इसे हमारा जो थोड़ा राउंड शेप था वो राउंड शेप से यहाँ पे हम थोड़ा स्ट्रेट कर देंगे उसे। यह देखिए इस तरह यह यहाँ से हम एकदम
थोड़ा उसे सीधा कर देंगे इस तरह। तो अब यह इसका शेप आप देख सक रहे हैं कि थोड़ा चेंज हो गया। और अगर आप इसे राउंड में ही रखना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि अगर हम बाहर से अंदर ले रहे हैं तो यहाँ सभी जगह पे हम बाहर से अंदर ही लेंगे। इस तरह अब यहाँ पे हम स्वस्तिक का आलेखन करेंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यह लाइन इस तरह से जा रही है, तो आप इसे थोड़ा क्रॉस में ले लीजिए। यह देखिए, हम पहले यहाँ का स्वस्तिक आलेखन कर लेते हैं इस तरह। यह देखिए, जिस शेप में वह जा रहा है हमें उसी शेप में उंगली घुमानी है। इस तरह। यह हुआ हमारा स्वस्तिक का आलेखन। यह हमारा हो गया। यह गहुली हमारी अब पूरी हो गई। बस थोड़ी फिनिशिंग देने की ज़रूरत अगर कहीं लग रहा है आपको तो आप इसकी फिनिशिंग दीजिए। कहीं अगर चावल आपको कम लग रहे हैं तो आप उसे थोड़ा बराबर करिए। तो यह हो गया हमारा 8 साथिये की हमारी गहुली। आशा कर रही हूँ कि आपको यह समझ आ रहा है कि कहाँ से और किस प्रकार से उंगली घुमाई गई है। अगर आपको कुछ भी डिफ़िकल्टी हो रही है तो कृपया आप कमेंट्स बॉक्स में डालिए ताकि हमें भी इस बात का ध्यान रहे। यह हो गई हमारी 8 साथिये की गहुली। अब हम एक और गहुली की तरफ चलते हैं जो थोड़ी हमने बड़ी बनाई है। स्क्वायर में प्रयास हम करते हैं कि थोड़ी और बड़ी गहुली का हम आलेखन कर पाए। यह है हमारे स्क्वायर में हम इसका हम कर रहे हैं स्क्वायर में एक और। थोड़े अक्षत
हम बराबर से डाल दें, क्योंकि यह मैंने बस ऐसे ही खाली शेप के लिए मैंने डाल दिया। चावल यहाँ पे मैंने बिछा दिए थे। थोड़े अच्छी तरह से मुझे चावल बिछाने के बाकी हैं। इस तरह थोड़े हम चावल कम लग रहे हैं अक्षत, तो हम उसे अच्छे से डाल देंगे। वैसे हमारी 2 दिन पहले एक कहानी हमारी चल रही थी कंटिन्यू में। शायद कुछ व्यूअर्स वहाँ पे हाजिर थे और शायद कुछ नहीं होंगे, तो उनके लिए मैं एक क्विक थोड़ा मैं कह दूँ कि हमने 2 दिन पहले शायद हमने अक्षत पूजा के ऊपर की एक कहानी शुरू की थी कि अक्षत पूजा का कितना इम्पोर्टेंस है। तो उसकी मैंने जहाँ तक वह स्टोरी ली थी उसकी मैं एक क्विक रिव्यू में बोल रही हूँ कि श्री महावीर प्रभु के समय में आचार्य भगवान श्री क्षेमंकर सूर्य जी महाराज विहार करते करते नगरी में पहुँचे अपने अनेक शिष्यों के साथ, और वहाँ एक बहुत बड़े वृक्ष के नीचे उन्होंने अपना प्रवचन प्रारंभ किया। सभी बहुत ही सुंदर और अच्छे से वह प्रवचन सुन रहे थे, और जिस वृक्ष के नीचे वे थे उसी वृक्ष के ऊपर वहाँ पे एक मैना और पोपट भी थे। तो वे दोनों भी वहाँ यह प्रवचन सुन रहे थे, और प्रवचन सुनते सुनते उन्हें जाति स्मरण ज्ञान हुआ। और उसके बाद जो आचार्य भगवान थे वो तो वहाँ से विहार करके चले गए, और यह जो मैना और जो पोपट थे उन्हें अपने जाति स्मरण ज्ञान से उन्हें प्रभु भक्ति करने की बहुत ही इच्छा हुई। इसलिए उन्होंने यह रोज का नियम लिया कि हम आज से रोज प्रभु भक्ति अवश्य करेंगे। और उसके बाद उन्होंने उस नगर के जो राजा थे वहाँ से जो खेत होता है, खेत में से धान जो चावल छिलके के साथ होता है वह धान लाने के लिए बात हुई। अब पोपट रोज वहाँ से चावल मतलब धान लाने लगा मैना के कहने पर, लेकिन पोपट ने यह बात कही थी कि यह राजा का खेत है, अगर कल को मैं पकड़ा जाता हूँ तो यह मेरी बहुत बड़ी चोरी होगी। अब हमारा यहाँ पे यह अक्षत अच्छी तरह से हो गया है, तो हम यहाँ से पे गहुली प्रारंभ करते हैं। हमारी गहुली कुछ इस तरह से होगी। इतना पट्टा हमें लेना है। पहले यह देखिए, आप थोड़ा देख लीजिए कि यहाँ पे ये जितना पट्टा है हम यहाँ पे भी उतने ही पट्टे का प्रयास करते हैं। इस तरह अब वापस हम यहाँ से इस तरह
अब हम यहाँ पे सेम हमारा जो है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज जो हमें लेना होता है, बस वह हमें लेना है। अब यहाँ पे बीच में आप साथिया भी ले सकते हैं, नंदावर्त भी ले सकते हैं। आपको जो ठीक लगे वह आप ले सकते हैं, पर अगर आप नंदावर्त ले तो वह ज़्यादा सही रहता है। यहाँ थोड़ी मुझे जगह का कंजेस्टेड हो रहा है, पर थोड़े हम चावल अक्षत थोड़ा हम एडजस्ट करेंगे तो यहाँ यह हो जाएगा। इस तरह से हम यहाँ नंदावर्त ले रहे हैं। अब यहाँ पे यह जो पट्टा है उसका हमें बीच से इस तरह से लेना है, लेकिन आप यह जो है उसका एग्जैक्ट मिडल से ना ले तो ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा एक पट्टा छोटा और एक पट्टा बड़ा चाहिए हमें हमारी डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे मैं इस तरह यह कर रही हूँ। यह देखिए, इस तरह हमें करना है। अब आप यहाँ पे जितना साथिया आपको लेना हो आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 3 ले रही हूँ, पर यह मेरा इस तरह थोड़ी साइज में बड़ी है तो यहाँ पे 3 नहीं पर 4 आएगा। आप इसे 12 अरिहंत प्रभु के जो होते हैं वह 12 भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे 4 लिया, यहाँ पे 4 लिया, यहाँ पे 3 लिया और यहाँ पे 3 लिया है। अब हम इसका स्वस्तिक हम बनाएंगे। इस तरह यह यहाँ पे स्वस्तिक होगा। आशा कर रही हूँ कि आपको यह बराबर ख्याल आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। इस तरह से हमें स्वस्तिक के आलेखन कंटिन्यू करने हैं। बस इतना ध्यान रखिए कि आप जो भी स्वस्तिक कर रहे हैं वह आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए। आप जितने भी स्वस्तिक का आलेखन करना चाहे इस तरह से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमने किया है उसे इस तरह एक लाइन यहाँ पे हमें नीचे लाना है और अब उसे इस तरह कर्व्स देना है। फिर वापस इसे कर्व्स देना है और यहाँ पे इसे वापस कर्व्स देना है। यह आपको ख्याल आया मैंने क्या किया? यहाँ से इस तरह से टर्न और इस तरह यहाँ से फिर ये वापस हमने टर्न लिया।
अब यहाँ पे यह जो है वह हमें यहाँ से इस तरह हमारी उंगली अंदर लेते हुए इसका सर्कल जो है वह हमें करना है। यह देखिए, इस तरह। आपको समझ आया? आशा करती हूँ कि ये समझ आ गया होगा। वैसे तो हम और ये 3 आलेखन करेंगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा कि हम यह क्या कर रहे हैं। इस तरह से अब यहाँ पे एक लाइन हमें इस तरह और इसकी नीचे करनी है और इसे हमें कर्व्स में देना है। यह देखिए, इस तरह। अब यहाँ से हमें इसे इस कर्व्स को अंदर लेते हुए जाना है। यह देखिए, और इसी को वापस हमें कंटिन्यू में लेना है। इस तरह हमारे जो कर्व्स हैं, जो टर्न आ रहा है, उसे आप इस तरह से चावल जो है, थोड़े अक्षत जो है वह आप एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़े चावल इधर उधर है तो आप उसे थोड़ा एडजस्ट करिए। यह हो गया हमारा दूसरा। अब हम यहाँ पे तीसरा करते हैं। थोड़े अक्षत इकट्ठे हो गए हैं एक जगह पे, तो मैं उन्हें स्प्रेड कर रही हूँ। एक लाइन हमें यहाँ से नीचे करनी है और अब उसे ही कर्व्स में देना है। यह देखिए, इस तरह 1, 2 और 3। अब यहाँ से हमें इसे तोड़ना है, तो उसे यह कर्व्स हमारा जो है वह कंटिन्यू आ जाएगा। अब यही हमारा अंदर से वापस इसे हम इस तरह से लेंगे और इसे फिर हम वापस इस तरह से लेंगे। यह देखिए, यहाँ से ये स्लाइड कर्व्स आएगा। अब हम यह हमारा अंतिम जो है छोर, उसे हम अब पूरा कर रहे हैं। आशा कर रही हूँ कि यह 3 में आपको समझ आ गया होगा, क्लियरिटी आ गई होगी। इसे हमें पहले नीचे उतारना है। अगर आप यह नीचे की लाइन नहीं लेते हैं और डायरेक्ट यहाँ से अगर कर्व्स लेते हैं तो वह उल्टा हो जाएगा, क्योंकि हमारे जो मैंने पहले भी कहा था कि हमारे यहाँ से ही हर खुलना चाहिए। मतलब यह देखो, यहाँ से यह खुला है, यहाँ से यह खुला है, यहाँ से ये खुला है, तो अब यहाँ से यह खुला होना चाहिए। हम जब भी नंदावर्त या साथिया का आलेखन करते हैं तो हमारा स्वस्तिक इसी प्रकार से होता है। यह देखिए, यहाँ पे है इस तरह, तो अब यह यहाँ का पार्ट आया।
तो इस बात का आप अवश्य से ध्यान रखिएगा, नहीं तो इसे कहते हैं यहाँ के इसके छोर जो है, बीच का नंदावत सही हुआ, लेकिन इसके ये जो चार जो बॉर्डर हैं, यहाँ से जो ओपन उसका खुलने की जो जगह है वह गलत हुई। इसलिए हमेशा जब भी आप जितनी भी बड़ी गहुली आलेखन करें, लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि यह छोर यहीं से ही ओपन हो, यहीं से इसका हो, जो हमारी गति है वह हमारे चेंज नहीं होनी चाहिए। इसलिए क्योंकि हम यहाँ से ये सीधा डायरेक्ट लेंगे तो नहीं होगा, इसलिए हमें यह एक लाइन यहाँ पे नीचे उतारनी ही पड़ेगी, और अब उसी को ही हम कर्व्स लेते चलेंगे कुछ इस तरह। और इसे हम यहाँ से देते हुए चलेंगे आगे। हमारे थोड़े चावल इधर उधर हो रहे हैं, इसलिए आप इसे थोड़ा हम अच्छे से थोड़ा शेप दे देंगे। यह देखिए कुछ इस तरह इसका आलेखन होगा, और यह जो कर्व्स इसके जो आ रहे हैं वह सभी इसी में इस तरह से इसी के कर्व्स आएंगे। तो यह हो गई हमारी आज की यह गहुली। आशा करती हूँ कि आपको यह पूरा समझ आ गया होगा। हमारे यहाँ पे हमने आज 8 साथिये की और 12 स्वस्तिक की, और उसके अलावा थोड़ी और बड़ी की हमने यहाँ पे आलेखन आज की है। आशा करती हूँ कि आप अवश्य से इसे घर पर प्रयास करेंगे, और ज़रूर से इसका फीडबैक आप कमेंट्स बॉक्स में डालिए। अगर कुछ भी जिनाज्ञा विरुद्ध मुझसे बोला गया हो या सिखाया हो तो उसे मैं मिच्छामि दुक्कडम मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कडम करती हूँ। आप सभी मुझसे जुड़े रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम यहाँ पे फेसबुक देवलोक जिनालय के फेसबुक लाइव गहुली सेशन में कर रहे हैं, और मिलते हैं कल फिर वापस। जय जिनेंद्र, प्रणाम।